हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। सीन जिनू से मिलने के लिए जाता है तो जिनू उससे कहता है कि जुनहा और तुम्हें दोनों को ही मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिली है। मैं तैयार हूँ डोंट टच को उसके ऑनर को लौटाने के लिए, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं कभी भी दोबारा सिंगिंग नहीं कर पाऊँगा और मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं और तुम जेल भी जा सकते हैं। सीन आकर मिंजू को ये बात बता देता है। मिंजू उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकते हो। सीन कहता है कि मुझे 1 साल जेल में रहना पड़ेगा या फिर $10,000 फाइन भरना पड़ेगा। मिंजू कहती है कि पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूंगी। सीन उसे मना करता है कि नहीं, मुझे तुम पर कोई उधार नहीं रखना है। आज सीन ने सभी को लंच पर बुलाया था। हमेशा की तरह काइली मुंह फाड़ फाड़ कर खा रहा था। सीन सबको बताता है कि वाइल्ड कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसको हमारी तंत्रा बैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैंने सोचा है कि तंत्रा बैंड को आगे से वो कंपनी संभालेगी, ना कि मैंगो एंटरटेनमेंट। हानुल कहता है कि तुम अचानक से ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। सीन कहता है कि मैं तुम लोगों का सीईओ बनने के लिए लायक नहीं हूँ, मैं ये ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। हानुल कहता है कि पर क्यों, तुम ये क्यों नहीं कर सकते। सीन कहता है कि मेरी वजह से एक सॉन्ग राइटर ने सुसाइड कर ली थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हो गई है, कोर्ट जल्दी ही कोई फैसला सुना देगी। सीन वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो बाकियों को भी कहता है कि चलो अब यहाँ से, पर कोई भी उठ नहीं रहा था क्योंकि उन सभी को इतना बड़ा झटका जो लगा था। सीन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो वो वहाँ चला जाता है। राइटर का भाई वहाँ पर आया था। पुलिस वाला उसे बताता है कि डोंट टच सॉन्ग तुम्हारे भाई का था, पर सीन ने उसे कॉपी कर लिया, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। उसका भाई कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। सीन उसके भाई को कहता है कि क्या तुम उस दिन मेरे ऑफिस में नहीं आए थे, तुमने तो इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी मारा भी था। तो राइटर का भाई कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और आगे से इस चीज़ के लिए मेरी फैमिली को तंग मत करना। मैं यहाँ आज पुलिस स्टेशन आया हूँ और जितनी भी बार मैं यहाँ आया था मेरा काम रुक जाता है और मुझे पगार भी नहीं मिलती है। वो सीन को देखकर कहता है कि ये इंसान कौन है मुझे नहीं पता है, और हाँ, मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए इससे। सीन उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें सब कुछ पता है पर फिर भी तुम ना जानने का नाटक क्यों कर रहे हो। तो उसका भाई कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक खरीद सकते हो। बाद में ये दोनों ही रेस्टोरेंट में सोजू ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीन कहता है कि तुम्हारा भाई मेरी वजह से मर गया है, मैं उसका गाना उसे लौटाना चाहता हूँ। राइटर का भाई कहता है कि उस औरत ने मेरे भाई को धक्का दे दिया है, उसने कहा कि म्यूज़िक में तुम्हारा कोई भी करियर नहीं है। तो सीन कहता है कि पर तुम्हारा भाई तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला था ना। तो वो कहता है कि हमारी गरीबी ने उसे धक्का दिया है, तुम जैसों ने उसका गाना चुरा कर उसे धक्का दे दिया है। अब फिर से तुम डोंट टच के ऊपर उसका नाम लगाना चाहते हो, उसके रियल ओनर का, पर क्या इससे मेरा मरा हुआ भाई वापस लौटेगा। मेरे डैड अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मुझे उसके हॉस्पिटल का खर्चा भी भरना है। सीन कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो कभी वापस नहीं आने वाला, पर उसकी जो चीज़ है मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। राइटर का भाई कहता है कि संघ्यून को मैंने गाते हुए जब देखा तो उसने मुझे मेरे भाई की याद दिला दी, इसलिए मैं तुम पर कोई भी केस करना नहीं चाहता और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे आगे से तंग मत करना। इतना कहते ही राइटर का भाई तो वहाँ से चला जाता है। सीन उसके जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। हानुल उसे वापस लेने के लिए आया था, वो बकवास किए जा रहा था। हानुल उसे पिकी बैग राइड देकर ले जा रहा था। सीन उसे बता देता है कि वो लोग उस पर केस नहीं करने वाले हैं। हानुल, तुम्हारे भाई ने मुझे बचा लिया है। हानुल फिर घर वापस आ जाता है। सीन ने ड्रंक होकर जो भी कुछ बोला था वो सारे सेंटेंस वो सभी को बता रहा था। बात बात पर वो ग्रीन के एक एक रिएक्शन को देख रहा था। अगले दिन सीन वाइल्ड कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है, पर ग्रीन का उसे कॉल आता है कि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। सीन उस पर चिल्लाता है, वो सीईओ से माफ़ी मांगता है तो सीईओ कहता है कि लगता है कि तुम्हारे लड़के तुमसे काफ़ी अटैच हो गए हैं। सीन सभी पर गुस्सा होने वाला था, पर उससे पहले ही काइली सबको एक एक टिश्यू पेपर देने लगता है। वो कहता है कि आज जो चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद इससे तुम्हें रोना भी आ सकता है। सीन ने हमें छोड़ दिया है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ देता है, उसके बाद उसे कोई दूसरे माँ बाप अडॉप्ट कर लेते हैं। वो माँ बाप उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। मैं भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ।
मेरे माँ बाप ने मुझे जुलियार्ड भेजा ताकि मैं अच्छे से म्यूज़िक की पढ़ाई कर सकूँ, पर मेरे रियल माँ बाप का क्या, उसने तो मुझे छोड़ दिया ना। मुझे ये चीज़ हमेशा ही परेशान करती रहती थी, पर मेरे डैड ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से ली बंगुल है, जिसका मतलब होता है कि स्माइल। सीन भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करने के लिए जा रहा है। माना कि वो वाइल्ड कंपनी बेटर है, पर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो हमारे लिए बेटर ही होगी। इतना कहते ही काइली तो रोने लगता है, पर कोई भी नहीं रो रहा था, तो वो सबको फिर से टिश्यू पेपर बांटने लगता है। वो देखता है कि कोई भी नहीं रो रहा, तो वो कहता है कि तुम लोग रो क्यों नहीं रहे हो। चायहुन कहता है कि ये स्टोरी सैड थी, पर मुझे रोना नहीं आ रहा। काइली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ग्रीन, तुम भी एडॉप्टेड हो, फिर तुम क्यों नहीं रो रही हो। ग्रीन कहती है कि मैं एडॉप्टेड नहीं हूँ, मेरा सरनेम अभी भी मेरा ही है। काइली कहता है कि हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम अनाथ हो, इसीलिए मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता था। उसके बाद सीन को सारे लोग कहने लगते हैं कि काइली ने ठीक कहा, तुमने हमें छोड़ दिया है। काइली कहता है कि क्यों ना हम लोग एक ट्रिप पर जाए, जिससे हमारा माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। और सीन भी अपना फैसला बदल ले। सारे लोग इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद ये लोग वेकेशन की तैयारियां करने लगते हैं। सीन को जयो ग्रुप से कॉल आता है। वो लोग कमर्शियल शूट करने की बात कर रहे थे, जो कि एक फ्लैट के लिए था। सीन फिर सभी लोगों को ये बात बता देता है। सभी लोग तो खुश हो जाते हैं, पर वो कहता है कि ये तो सिर्फ युनसू के लिए ही आया है, और वो भी जयो ग्रुप की तरफ से। काइली कहता है कि हाँ, तुम ना मिंजू के साथ डेट कर रहे हो, इसीलिए ये तुम्हें ऑफर मिली है। अगले दिन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। डायलॉग थोड़ा रोमांटिक था, इसलिए युनसू ठीक से बोल नहीं पा रहा था। सीन उसके पास आता है। वो कहता है कि ऐसा सोचो कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा सेलिब्रिटी क्रश खड़ा है और तुम्हें उसके सामने बोलना है। दूसरा टेक लिया जाता है। मिंजू वहाँ पर आती है। युनसू मिंजू को देखकर वो डायलॉग बोल देता है अच्छी तरीके से। डायरेक्टर कहता है कि अरे तुम्हें कैमरा की ओर देखकर बोलना था। सीन मिंजू को देख रहा था। मिंजू को गर्मी लग रही थी, तो सीन उसे कहता है कि मिंजू, वो आर्टिकल सच तो नहीं था ना। मिंजू उसके पैर पर लात मारती है, तो सीन को बहुत ही ज्यादा जोर से लग जाती है। वापस आते टाइम काइली उसका मजाक बना रहा था, वही डायलॉग बोलकर। तो युनसू कहता है कि चुप रहो, पर इस बार तो हानुल भी उसका मजाक बनाने लगता है। फिर ये सारे लोग ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं। काइली तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था। ग्रीन और सीन ग्रोसरी लेने के लिए बाहर गए थे। सीन यहाँ पर ग्रीन के लिए एक गॉगल्स भी बाय करता है सनलाइट से बचने के लिए। आगे हम देखते हैं कि ये लोग ट्रिप को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर हानुल, सीन, मिस्टर ब्यून दूर खड़े होकर देख रहे थे एंड बाकी सभी लोग खेल रहे थे। मिस्टर ब्यून वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों ही मिलकर ग्रीन को खेलता हुआ देखने लगते हैं और दोनों ही खुश हो रहे थे। ग्रीन नीचे गिरती है तो दोनों ही साथ में खड़े हो जाते हैं। हानुल कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ग्रीन कहती है कि हाँ। हानुल ग्रीन को देखकर स्माइल किए जा रहा था, तो सीन इस बात को नोटिस कर लेता है। सीन फिर सारी पुरानी बातों को याद करता है कि हानुल पहले से ही ग्रीन की काफ़ी परवाह करता आ रहा है। वो स्माइल कर रहा था, पर इस समय तो सीन को जेलस होना चाहिए ना। एपिसोड नंबर 17 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।